हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? क्या बीती रात आप अच्छी नींद सोए? आनंद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, रोते हुए, बुड़बुड़ाते हुए नहीं। हो सकता है दिन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ना हो सकता है पुरानी बातों को आप भूल नहीं पा रहे हो। यही हमें पीछे खींचते रहते हैं। इन सब कुछ को प्रभु के चरणों में रखें, उनकी योजनाओं को समझकर अपने दिन की शुरुआत करें। आइए वचन की ओर बढ़ें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। दिन प्रतिदिन आपकी महाकृपा नई होती रहती है। प्रतिदिन आपका अनुग्रह हमारी ओर बढ़ता ही रहता है। आपकी योजनाएं भलाई ही की हैं। हमारे मन की आंखों को खोलें कि हम उन्हें समझकर उनके अनुसार आगे बढ़ सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जी हां, प्रार्थना। प्रभु के एक दास प्रार्थना के विषय इस प्रकार कहते हैं कि दिल की गहराई से निकलने वाली चीख। कुछ लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, आवाज को ऊपर नीचे कर, वॉइस में मॉड्यूलेशन लाकर, बहुत अच्छे पदों का बेहतरी से इस्तेमाल करते हुए, बड़े तरीके से अपने आप को काफी पवित्र, नम्र, दीन दिखाकर प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना को प्रभु नहीं स्वीकारते। पाखंडियों की प्रार्थना को प्रभु नहीं स्वीकारते। हृदय में पाप को रखकर यदि प्रार्थना करें तो आपके मुख की आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। प्रार्थना के द्वारा ही हम पाप से छुटकारा पाते हैं। पाप कर रहा हूं इसलिए प्रार्थना नहीं करता ना कहें। पाप कर रहा हूं इसलिए प्रार्थना करने का क्या फायदा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। पाप का प्रतिकारक प्रार्थना ही है। लेकिन प्रार्थना के समय का इस्तेमाल आप इधर उधर की कहानी सुनाने के लिए, दूसरों के विषय में प्रार्थना करने के लिए ना करें, बल्कि अपने आप को जांचते परखते हुए दोषारोपित करने वाली चीजों को प्रभु के सामने रखें। हृदय दोषारोपित करता है। प्रभु के प्रकाश में हमारे रहस्यमय पाप नजर आते हैं, बलहीनताएं नजर आती हैं। पाप का मतलब कोई बड़े बड़े पाप की बात नहीं कर रहा। यदि कठोर बोल बोलकर किसी के दिल को दुखाया तो क्या वो पाप नहीं है? आवेश में आकर हमने कुछ गलत बोल दिया, क्या वो पाप नहीं? भले ही अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या उससे प्रभु दुखी नहीं होंगे? क्या उससे हम अशुद्ध नहीं होंगे? जी हां, कई आशाएं, इच्छाएं मन में हैं जिसके पाप नजर आते हैं। उसे लोग दोषी करार देते हैं, लेकिन जिनके मन ही पापी हों उनका क्या? चाहे किसी भी प्रकार के पाप हों, उन्हें प्रार्थना के दौरान प्रभु के सामने स्वीकारें। देखिए, हम शरीर में हैं। यह मिट्टी का शरीर हमेशा शारीरिक इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है। संसार की सांसारिक इच्छाएं हमें आकर्षित करती हैं। संसार के अधिकारी शैतान ही के संसार में हम वास करते हैं, और वो तो अपनी चाल चलेगा ही ना। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रभु के सामने जाकर अपनी गलतियों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब शरीरधारी होकर इस संसार में आए, उन्होंने वचन से सिखाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, चंगा किया। यह सब हमें नजर आता है। लेकिन यदि गौर किया जाए, इस संसार में रहने के दौरान अधिक समय उन्होंने प्रार्थना में गुजारा। 30 साल तक उन्होंने सेवकाई शुरू नहीं की। उस दौरान उन्होंने क्या किया होगा? प्रार्थना में वे तैयार हुए। और उन 3.5 सालों में जिसमें उन्होंने सेवकाई की, उस दौरान भी हम बार बार देखते हैं उन्होंने ज्यादा समय प्रार्थना ही में गुजारा। गेत्सेमने बाग में प्रार्थना करते हैं, जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को उन्होंने महत्व दिया। आज उनके संतान कहलाए जाने वाले हम वचन सुनने में, सुनाने में समय बिताते हैं, गाना गाने में, सुनने में समय बिताते हैं, लेकिन कितना समय प्रार्थना में गुजारते हैं? प्रार्थना जीवन जीने वाले लोग लगातार पवित्र किए जाते रहते हैं। प्रार्थना एक बार कर लिया और फिर रुक गए, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना, पूरे साल भर का गेहूं एक ही बार में खरीद लेते हैं। प्रार्थना ऐसा नहीं कर सकते। पूरे हफ्ते की प्रार्थना, महीने की प्रार्थना एक बार कर लो, नहीं।
प्रार्थना में एक निरंतरता होनी चाहिए। देखिए, यीशु मसीह जब शरीरधारी थे वे क्या करते हैं? इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7वीं आयत। उन्होंने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर उनसे जो उनको मृत्यु से बचा सकते थे प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु मसीह इस संसार में शरीरधारी होकर आए। प्रभु परमेश्वर वे आत्मा हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा को हासिल करते हैं, हमें भी महिमा में शरीर मिलता है। आदम हव्वा के पाप की वजह से हमने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। केवल शरीर ही बच गया। शरीर के रीति के हो गए, मृत्यु के पात्र हो गए। इसीलिए मृत्यु के बल को जीतने के लिए, शैतान पर मृत्यु के द्वारा जयवंत होने के लिए, प्रभु यीशु हमारे लिए लहू और मांस में होकर जन्म लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह शरीरधारी होकर, लहू और मांस में होकर, मानव होकर जब इस संसार में जन्म लेते हैं, उन दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, हम बहुत रोते हैं। लेकिन क्या कभी आप अपनी गलतियों के लिए रोए हैं? अरे सभी कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया। अरे उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था ना, वे भी तो वहां गए, तो अगर मैं वहां चला गया या चली गई तो उसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं? भले चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना खरबूजे को ही है। वैसे ही यदि हम चाहते हैं कि हमारा विवेक शुद्ध और पवित्र रहे, तो हमें सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना। वे कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मसीह की संतान होने के नाते हम उनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते। हमें अपनी पवित्रता को बचाए रखते हुए चुप रहना सीखना होगा। यदि हमें चुप रहना सीखना है तो प्रभु के सामने मुंह खोलने वाला हमें होना होगा। प्रार्थना करने वाले शांत रहते हैं। प्रार्थना नहीं करने वाले बहुत बातें करते हैं। बहुत बातें करने वाला बुद्धिहीन होता है, चुप रहने वाला ज्ञानी है। परमेश्वर के सामने मुंह खोलने के बजाय इंसानों के सामने मुंह खोलते हैं। प्रभु के सामने आने पर कहते हैं प्रार्थना नहीं आती, होंठ नहीं चलते, जबान नहीं चलती। आजकल कई विश्वासियों की हालत ऐसी है, समझ रहे हैं? आज कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग प्रार्थना से प्रेम करते हैं? देखिए, हमारे इस कार्यक्रम के दौरान भी भले ही समय की कमी है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, प्रार्थना से खत्म। प्रभु के सामने जाकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु परमेश्वर की सहायता को हम मांगते हैं, प्रभु की स्वीकृति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दें, आप जयवंत जीवन जीने पाएंगे। प्रभु को आप स्वीकार्य होंगे, पवित्रता से जीने पाएंगे, परीक्षाओं में जयवंत होने पाएंगे। प्रार्थना ही बल है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना से हमें ज्ञान मिलता है। अगर आप धोखा खा रहे हैं, मतलब आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना करने वालों को प्रभु ज्ञान और बुद्धि देते हैं ताकि वे समझ पाएं कि कौन धोखेबाज है। प्रभु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर प्रार्थना की। इन दिनों में लोगों में पापों से पश्चाताप करने की इच्छा नजर नहीं आती। इन दिनों में चर्चेज में म्यूजिक की आवाज बहुत सुनाई देती है, लेकिन आंसुओं की प्रार्थना सुनाई नहीं देती। अगर किसी चर्च से प्रार्थना की आवाज ना उठे तो क्या आप उसे चर्च कह भी सकते हैं? मेरा भवन तमाम लोगों के लिए, म्यूजिक का भवन नहीं कहते, प्रचार का भवन नहीं कहते, प्रार्थना का स्थान कहलाएगा। एक ऐसा स्थान जहां सभी आकर प्रभु से विनती करने पाएं और उनसे जवाब प्राप्त करने पाएं। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आपका हृदय परेशानियों से, दर्द से भरा है, लेकिन जब आप प्रार्थना से उठते हैं, आप शांति प्राप्त करते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे प्रार्थना का अनुभव ना हो, प्रार्थना में अगर बदलाव का अनुभव ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं।
पुकार रहे हैं, इस दर्द को मुझसे दूर करें, इस संघर्ष में मेरी मदद करें। पुकारते हुए, आंसू बहाते हुए। आंसू बहाकर की गई प्रार्थना का मूल्य काफी होता है। एक बार एक स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर स्वर्ग जाते हैं, तो वो दूत पूरे संसार भर में घूमकर कई सारे फोटोज को लेकर प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। विभिन्न सभाएं हो रही थीं, विभिन्न चर्चों की सभाएं, बेधारी सभाएं, कॉन्सर्ट्स। प्रभु यीशु ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु, आपके नाम से संसार भर में बहुत कुछ हो रहा है, उसे सुनकर प्रभु यीशु मसीह आनंदित नहीं होते। फिर एक दिन जब वो स्वर्गदूत पृथ्वी पर घूम रहा था, वो एक व्यक्ति को आंसू बहाते हुए, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हुए देखता है। तुरंत वो एक कुप्पी उठाता है, उसके आंसुओं को उसमें लेता है, लाकर प्रभु यीशु को देता है। जो मेरी और नजरें उठाते हैं, उन पर मेरी निगाहें टिकी हुई हैं। हां, प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग में निवास करते हैं, लेकिन टूटे हुए मन वालों को देखकर उनके समीप वे होते हैं। उस धन्यवाद से भरे हृदय को देखकर, उस पश्चाताप भरे, प्रेम भरे मन को देखकर प्रभु काफी खुश होते हैं। जी हां, एक पश्चाताप भरी प्रार्थना प्रभु यीशु के आनंद का कारण बनती है। आंसुओं की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। कई लोग यह सवाल करते हैं, अरे दाऊद ने इतना भयंकर पाप किया तो फिर उसे क्षमा क्यों किया गया? क्या आपने कभी दाऊद के पश्चाताप करने पर गौर किया है? मेरे आंसुओं को आप अपनी कुप्पी में रख लें। दाऊद के कहे इस कथन का अर्थ समझते हैं? जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बारिश का वो हिसाब किताब लगाते हैं, एक इक्विपमेंट होता है और उस इक्विपमेंट के आधार पर उस एरिया में कितनी बारिश हुई है इसका वो हिसाब लगाते हैं। इसी प्रकार प्रभु हमारे आंसुओं को बॉटल में कलेक्ट करके हमारे प्रार्थना की गहराई कितनी है, क्या वो हमारे हृदय से निकली, उसके हिसाब से वे उत्तर देते हैं। दाऊद आगे कहता है, क्या उनकी चर्चा आपके पुस्तकों में नहीं है? उन आंसुओं की चर्चा उनके पुस्तकों में है। आंसुओं की प्रार्थना का जवाब प्रभु अवश्य देते हैं। प्रभु कभी आंसुओं की प्रार्थना को तिरस्कृत नहीं करते। पश्चाताप से भरी हुई प्रार्थना, विनती। इन दिनों में कुछ सेवक प्रभु के सामने डिमांड करना सिखाते हैं। ओके, डिमांड करने वाली बातों में डिमांड कर सकते हैं, लेकिन गलती कर उसके लिए पश्चाताप किए बिना, उसका अंगीकार किए बिना। यदि आप प्रभु के सामने जाकर, हां मुझे प्रभु पर अधिकार है, मैं उनका बेटा हूं, बेटी हूं, इसलिए मांग सकता हूं, कैसे कह सकते हैं? उन दिनों में जब अब्राहम प्रार्थना करता है, प्रभु मैं मिट्टी हूं, प्रभु मैं धूल हूं, आपके सामने प्रार्थना करने की योग्य नहीं, क्यों कहता है? वो तो विश्वासियों का पिता था, प्रभु का दोस्त था, लेकिन लूत के लिए ऐसी प्रार्थना क्यों करता है? उन दिनों में अय्यूब जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, वो राख में बैठकर, मैं अपने आप को छोटा करता हूं, मैं तो धूल हूं, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रार्थना करता है। यदि आज हम अपने आप को छोटा करके प्रार्थना करें, आत्मिक तौर पर हम बलवंत होंगे। शरीर में रहने के दिनों में यीशु मसीह पुकार कर आंसुओं के साथ जो उन्हें मृत्यु से बचा सकते थे, उनसे प्रार्थना और विनती करते हैं। बाइबल बताता है उनकी भक्ति की वजह से उनकी सुनी गई। आज से हमारी प्रार्थना भी कुछ ऐसी ही हो जाए जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि हमारी इच्छाओं को प्रभु को करना है, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा को करने में मेरी सहायता करें। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाने पाए। यही है वास्तविक प्रार्थना। प्रार्थना प्रभु के मन को बदलने के लिए नहीं, लेकिन हम में बदलाव लाने के लिए। क्यों ना हम में से हर एक का ऐसा एक प्रार्थना जीवन हो जाए। आज शुक्रवार है। यदि आपके चर्चों में उपवास की प्रार्थना है तो कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताएं। इन अंत के दिनों में प्रभु का महान कार्य होने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि हम मिलकर प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। अपनी विनतियों को भी हम प्रभु के सामने रखें।
आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आगे बढ़ें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जैसे आपने उन दिनों में शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी सिखाएं। केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं, लेकिन उनके वचनों की गहराइयों को समझकर प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें। जिस प्रकार से प्रभु आपने प्रार्थना की, आपके प्रार्थना को आदर्श बनाकर वैसा प्रार्थना जीवन आज इन अंत के दिनों में हमारा हो जाए, ऐसा अनुग्रह हमें दें। टूटे हुए मन के साथ प्रभु आपको पुकारते हुए, आंसू बहाते हुए, सच्चाई से हमारी प्रार्थना विनतियों को एक पश्चातापी हृदय के साथ में आपके सामने लेके आने में हमारी मदद करें। प्रार्थना मतलब हमारी इच्छाओं को आप पर थोपना नहीं, लेकिन आपकी इच्छाओं को जानकर, उन्हें समझकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। जी हां, प्रार्थना करें। अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ भी बांटें। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में समय पर चमत्कार करेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।